चले? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 60, दीपिका और राजश्री पार्टनर है 3:2 के, तो डी और आर कितने के पार्टनर है? 3:2 के। बैलेंस शीट में देखो कुछ गिवन है सर, बैलेंस शीट में दोनों के कैपिटल गिवन है, बाय बैलेंस बीडी 48,000 और 40,000। सर बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स में बांटना हो। न्यू पीएसआर हो गई डी आर ए की 5:3:2, और मैं तो आपको कहता हूं मुझे देख के समझ आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों की क्या हो गई 1:1। कैसे? 60-40, 50-30-20, 60 से 50 10, 40 से 30 10, तो दोनों ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है? 10-10%। यदि आपको मेरी बात ना समझ आई हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू, यही आएगी। आगे चलते हैं। कितने पैसे लाई है वो? ओ अंशु लाई है, कितने पैसे लाई है? 32,000 रुपए कैपिटल के लिए लाई है। कितने पैसे लाई है कैपिटल के लिए? तो बाय बैंक 32,000। अगला पॉइंट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है सी पॉइंट। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल, वो अपने हिस्से की गुडविल लाके देने में असमर्थ है, और देयरफॉर ये डिसाइड हुआ गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा उसी के कैपिटल के बेसिस पे। इसका मतलब ये क्या हो गई? हिडन गुडविल। कौन सी हो गई है? हिडन गुडविल। क्या हो गई? तो बाय एज करंट अकाउंट कितने पैसे लाएगी गुडविल के लिए? वो पता नहीं, पर ये पता है कि वो जो भी नहीं ला पा रही उसके लिए हम उसका क्या खोल देंगे? करंट अकाउंट। क्या खोल देंगे उसका? तो बाय एज करंट अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, और यहां भी खोल दो एज करंट अकाउंट। यहां पे भी क्या खोल दोगे आप? यहां नहीं खोलोगे, ऊपर की तरफ खोलोगे एज करंट अकाउंट। कितना? क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता, जितने पैसे वो गुडविल के नहीं ला पा रही उसके लिए हमने उसको अपना डेटर बना लिया। वही पैसे डी में और आर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। अब हमें निकालनी है उसकी गुडविल। क्या निकालनी है? पर हमें उसकी गुडविल निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, हमें यह भी पता है कि उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चाहिए। क्या चाहिए? रिवैल्यूएशन का। तो हम इस चीज को यही क्वेश्चन मार्क लगा के, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया। आप भी पेंसिल से लगा लो, चाहे बाद में लिख लेना। लगा लिया क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आगे इसकी टेंशन को छोड़ते हुए आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कैसे करना है। पढ़ो, प्लांट मशीनरी कितने की वैल्यूड हो गई? पहले कितने की थी प्लांट मशीनरी? 48। सर बल्ले बल्ले हो गई। प्लांट मशीनरी 12,000 का फायदा हो गया, और नई बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी कितने की हो गई? 60,000। हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है? डबल एंट्री बेस। स्टॉक 40 का हो गया। स्टॉक कितने का हो गया? सर फिर फायदा हो गया, स्टॉक 8,000 का फायदा हो गया। अब स्टॉक कितना लिख दोगे? 40,000। डेटर पे प्रोविजन मेंटेन करना है एट 4,000। कितने का बनाना है प्रोविजन? तो बनाओ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 का बनाना है, और 800 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो 3200 का ही बनाओगे। कितने का बनाओगे? और डेटर कितने के आ जाएंगे अब आपके? 28,800 माइनस 4,000, माइनस 4,000 कितने हो गए? नहीं बेटा, 28,800 पे बनाएंगे ना। अब टोटल 4,000 हो गया, तो 24,800 आ जाएंगे। डेटर कितने के हैं? 28,800 के। कितने के हैं? 28,800 के। यहां तक हो गया सबका? आगे बताओ क्या हुआ? लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से। कितने से एप्रिशिएट हो गई? तो भाई मजा आ गया। बाय लैंड बिल्डिंग 50 की थी, 20% बढ़ गई, तो 10,000 से बढ़ गई। अब लैंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 60,000 रुपए की। कितने की हो गई? अच्छा, फर्नीचर 10% कम हो गया तो नुकसान हो गया। टू फर्नीचर फिक्सचर 10,000 का 10% 1,000 कम हो गया। अब फर्नीचर फिक्सचर कितने का बचेगा? 9,000 का। देख रहे हो हाथ कैसे चल रहा है? मैं तो हैरान हूँ उन टीचर्स पे जिन्हें 30-30 साल हो गए पढ़ाते हुए, और वो पहले ये बनवाते हैं, फिर ये बनवाते हैं, फिर ये बनवाते हैं।
यदि मैं ये बना के छोड़ दूं तो बाद में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे फिर दोबारा वो सब चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी कि क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, क्या कैसे करना है। इससे क्या हो रहा है, हाथ हमारा साथों साथ चल रहा है। ई पॉइंट पढ़ो, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 रुपए। कितने की एडिशनल लायबिलिटी है? बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। मतलब हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी होगी तो नुकसान हो गया ना, लायबिलिटी अराइज हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए, और नई बैलेंस शीट में भी क्या आ जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए। खत्म बस। और कुछ है? और तो कुछ भी नहीं है, खत्म क्वेश्चन। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? 2। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 17800। यही आ रहा है पक्का? यही प्रॉफिट आ रहा है 17800। इसे कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो 3:2 में 10,680 7,120 बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,680 और 7,120। खत्म। ये आ गया। अब सर अभी भी एक पॉइंट रह गया, कौन सा? हिडन गुडविल का। तो आओ हिडन गुडविल निकालें। आओ जी, फर्म्स गुडविल किसके बेसिस पे निकालनी है? नए पार्टनर के बेसिस पे निकालनी है। याद है मैंने लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन कराया है ऐसा, हिडन गुडविल वाला। तो नया पार्टनर कितने पैसे लाया है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या लिखेंगे? एज कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए कितने पैसे लाया है? 32,000 रुपए लाया है। कितने शेयर के लिए? अपने 2/10 के लिए। तो कितना हो गया ये बताओ? 3,20,000। 1,60,000। 1,60,000 आ गई। इसमें से माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? और क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल का? एएसी का क्या फॉर्मूला है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल किसके? ओल्ड प्लस प्लस क्या कर लो इसमें? प्लस क्या कर लो इसमें? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। माइनस क्या कर दो इसमें से? एक्यूमुलेटेड। और माइनस क्या कर दो इसमें से? रीवैल्यूएशन का लॉस। इससे क्या निकल जाएगा? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। यही था ना फॉर्मूला? यही था फॉर्मूला। तो बताओ कितना कितना कैपिटल है तीनों का? 48, 40, 32 प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 17,800। 17 प्लस करो, 1,20, 1,30, ये आ गया 1,37,800 रुपए। तो हिडन गुडविल कितने की आ गई बताओ? 200 रुपए। 38 2 2200। 22,200 रुपए आ गई हिडन गुडविल। यही आएगी ना 22,000। इसमें से किसका शेयर निकाल लें? ए का शेयर कितना है? 2/10 ऑफ 22,200 रुपए। कितना हो गया? 4,440। 4,400। और ये कैसे बटेंगे? ये बटेंगे डी में और आर में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैसे? 2,220, 2,220। वो आ गई वहां तक। अब ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गए मेरे कि इसको मिलेंगे 2,220 रुपए, 2,220 रुपए, और उससे पैसे लेने हमने 4,440 रुपए। 4,440 रुपए इन दोनों के अकाउंट में डाल दिए और वहां उससे लेने हैं हमें, क्योंकि वो लाया नहीं था। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब खत्म हो गया तो खत्म कर दो। टू बैलेंस सीडी आ गया। करना सम करके क्या आ रहा है? मैं भी। आओ जी आगे चलें। पार्टनर्स कैपिटल बताओ क्या क्या आ रहे हैं? 60,900। 60,900।
60,900 49,340 और 32,000 रुपये। ये सुन लो, आ गया जी। अब बोलना शुरू करो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या गिवन है? कितने? 16,000। आगे बोलो। पब्लिक डिपॉजिट 61,000। आगे बोलो। बैंक ओडी कितना? 6,000 का बैंक ओडी पड़ा है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी? 2,000 रुपये। आगे पार्टनर्स कैपिटल डी आर और ए कितना कितना? 60,900, 49,340 रुपये और 32,000 रुपये। सम क्या आ रहा है इनका? 1,42,240। अब इन सब का सम क्या आ रहा है? 2,35,240। एसेट साइड चलो। सबसे पहले क्या गिवन है? कैश। कैश के बाद बैंक है। कैश। कैश कितना है? 1200। बैंक में कितने हैं? 2800 पड़े हैं। याद करो नया पार्टनर कितने पैसे लाया था कैपिटल के लिए? 32,000 रुपये लाया था। 32 34 34,800 रुपये आ गए। कितना आ गए? 34,800। उसके बाद बोलो क्या है? स्टॉक कितना? स्टॉक अच्छा ऊपर डाल दिया स्टॉक, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी? आगे बोलो। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद बोलो। बोलो बेटा बोलो, आपका फर्ज है बोलना। डेटर हो गए। आगे बोलो। हो गई। आगे बोलो। लैंड बिल्डिंग हो गई। आगे बोलो। फर्नीचर हो गया। आगे बोलो। आपने चेक करना है सारी चीजों को, रह तो नहीं गई बीच में से। कितना आगे? 2,35,000। पर बुक का आंसर मैच? बुक का आंसर आ रहा होगा 2,29,240। यही आ रहा है ना? अब देखो मेरे पास बैंक में 34,800 आ गए, तो मैं उससे बैंक ओडी एडजस्ट करवा दूंगा। हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे बैंक में 34,800 पड़े हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारे 6,000 बैंक ओडी के हैं। तो यदि मैं इस 6,000 को इस 34,800 से काट दूं और यहां पे नेट कितना लिख दूं? 28,800। कितना लिख दूं? 800। तो ऑटोमेटिकली 6,000 से कम हो जाएगी बैलेंस शीट। तो वो एडजस्टमेंट कर रहा है, हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे 2 अलग बैंकों में अकाउंट होंगे। एक बैंक में इतने पैसे पड़े हैं 34,800 और एक बैंक में 6,000 रुपए हमने बैंक के देने हैं, वहां से लेने हैं। और यहां से क्वेश्चन नहीं कह रहा तो एडजस्ट करा के नहीं आना, वहीं पड़ा रहने दो उसको। हम फालतू का पंगा नहीं लेते। नोट कर लीजिए इसे।